हेलो एवरीवन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज करने जा रहे हैं। सो वी विल डू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम्स आई हैं, उसको हम करेंगे। स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देखना है। सो स्टार्स प्रोजेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूविंग द ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मॉनिटर और मेज़र करना। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक ने एड किया हुआ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है एंड इट अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 200। तो कौन सा प्रोजेक्ट था? स्टार्स प्रोजेक्ट। इट इज़ द स्टार्स प्रोजेक्ट। ये देखिए पहले, सॉरी लाइन नहीं, ये स्टार्स प्रोजेक्ट है। स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। फिर इसके बाद 6 स्टेट्स कवर हैं। आप देखो यूपी कवर है कि नहीं, यहाँ यूपी नहीं कवर है, ठीक है। हिमाचल है, राजस्थान, एमपी, केरला, उड़ीसा। एंड स्टेट विल गेट सपोर्ट इन डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेलुएटिंग एंड मॉनिटरिंग इंटरवेंशन, ठीक है, विद डायरेक्ट लिंकेज टू इम्प्रूव एजुकेशन आउटकम। तो एजुकेशनल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इवेल्युएट करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है, एंड इंटरवेंशंस चाहिए इम्प्रूव एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो अब इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या आप चीज़ें करोगे? ये सब स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन फॉर इम्प्रूव लेबर आउटकम, लेबर मार्केट आउटकम एंड स्कूल आउटकम्स एंड स्कूल टू ट्रांजिशन स्टेज, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूव लेबर मार्केट आउटकम, ठीक है। इसका मेजर कंपोनेंट क्या है? स्ट्रेंथनिंग एमओईज। मेजर कंपोनेंट इज स्ट्रेंथनिंग एमओईज, नेशनल डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नेशनल डेटा सिस्टम को स्ट्रेंथन करना टू कैप्चर रॉबस्ट एंड ऑथेंटिक डेटा ऑन रिटेंशन, ट्रांजिशन, कंप्लीशन रेट्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के क्या, कितने रुक गए हैं, ट्रांजिशन कितना है, इनका कंप्लीशन स्कूल ईयर कितना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। एंड देयर डाटा ऑन रिटेंशन, ट्रांजिशन, कंप्लीशन रेट्स ऑफ स्टूडेंट। लर्निंग असेसमेंट करना, स्ट्रेंथन करो लर्निंग असेसमेंट को। अब एक नेशनल असेसमेंट सेंटर खोला गया, परख। तो परख याद करिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होगा जब भी आपका आए तो टू कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग जो होगा वो तथ्यों के आधार पे होगा, डेटा ड्रिवन होगा, और ट्रैक करना लर्निंग को। तो प्रखर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, परख लीडिंग टू एग्जामिनेशन रिफॉर्म। तो परख के थ्रू स्टेट, ये नेशनल लेवल पे था। स्टेट लेवल पे क्या है? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है वो, जो कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, थ्रू मेन स्ट्रीमिंग, कैरियर गाइडेंस हो, काउंसलिंग हो, इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाए, स्किल प्रोवाइड किया जाए, कवरेज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें 2 चीज़ें याद रखिए आप, एक तो परख असेसमेंट सेंटर है और स्कीम जो है स्टार प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार प्रोजेक्ट। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। एक प्राइम मिनिस्टर की रिसर्च फेलोशिप स्कीम है, PMRF, क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ाना, अट्रैक्ट करना टैलेंट को थ्रू डेवलपमेंट और इनोवेट करना, ठीक है, रिसर्च देयर बाय रियलाइजिंग द विजन ऑफ डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। सेलिएंट फीचर क्या है? 7 साल के लिए है, 2018-19 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें इसी स्कीम में PMRF में IITs, IISER, ISC बेंगलोर और कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, और टेक्नोलॉजी डिग्रीज। कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाए थ्रू रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस, और इनका परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा थ्रू नेशनल कन्वेंशन। स्टूडेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैन ऑल्सो अप्लाई। सो फ्रेंड्स, अलग यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिक्वायरमेंट ऑफ गेट स्कोर रिड्यूस हो गया है 650 से 750 से 650 स्कोर भी आ गया, तब भी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम मिनिमम CGPA ऑफ 8, तो मिनिमम CGPA 8 होना चाहिए। लेटरल एंट्री नॉट अलाउड है, अंडर विच स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग PhD इन पे ऑफ ग्रांटिंग कैन अप्लाई। तो इन एडिशन टू डायरेक्ट एंट्री, लेटरल एंट्री जो है नहीं अलाउड होती है, इन विच स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग PhD इन PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस कैन अप्लाई।
फिर यहाँ मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील का है, एनरोलमेंट बढ़ा है, लोग आएँ, कम से कम मिड डे मील खाना पीना मिलेगा तो गरीब बच्चों को तो इसकी दिक्कत होती है, एनरोलमेंट बढ़ जाएगा आने का, रिटेंशन अटेंडेंस हो। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन स्टूडेंट, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 1 से 8 तक ऑफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, मदरसास के लिए भी था, मकतब के लिए था, सपोर्टेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान। बेनिफिशियरी कौन है? 1 से 8 तक के पढ़ने वाले बच्चे ऑफ गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, स्पेशल मदरसा, मकतब, ये हो गया। स्टूडेंट स्टडिंग इन प्री प्राइमरी और बाल विकास वाटिकाज ऑफ गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल, ये सारे हैं। तो सेंटर रन एजुकेशन गारंटी स्कीम, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन AIE एंड नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कूल्स ऑफ ऑल एरियाज अक्रॉस द कंट्री ऑल्सो इंक्लूडेड MDM। तो ये सारे एरियाज MDM में आ जाएंगे। जैसे कि सेंटर्स रन अंडर, जो भी सेंटर रन किए जा रहे हैं अंडर एजुकेशन गारंटी स्कीम, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव AIE के अंदर या नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये सारे जो भी आएंगे ये भी एलिजिबल होंगे मिड डे मील के लिए। इसमें क्या होगा, कितनी कैलोरी प्रोवाइड की जाएगी? 650 कैलोरी कुक्ड मिड डे मील, 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन टू एवरी चाइल्ड एट प्राइमरी लेवल एंड 700 कैलोरी एंड 20 ग्राम प्रोटीन एट अपर प्राइमरी लेवल। तो नीचे प्राइमरी लेवल पे सिर्फ 450 कैलोरी, 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन और 700 कैलोरी, 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, 2 याद कर लीजिए। न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन एट एलिमेंट्री स्टेज ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड कॉस्ट ऑफ MDM इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर और स्टेट, शेयर करती हैं। यहाँ देखते हैं हम, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कॉस्ट ऑफ MDM स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री फूड ग्रेन टू स्टेट, कॉस्ट ऑफ कुकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड पेमेंट ऑफ कुक्स एंड ऑल दैट्स इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर स्टेट, और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर अलग अलग स्टेट में अलग होता है। एनुअल इंक्रीज इन कुकिंग कॉस्ट लिंक टू इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक किया गया है टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फूड आइटम अंडर मिड डे मील स्कीम। टेन्योर क्या है? स्कीम शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर पीरियड, 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए है। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड आइटम, तो इसमें मिनरल विटामिन अलग से डाला जाएगा, सिस्टमेटिक मैनर में होगा थ्रू FCI। राइस किचन गार्डन इन ईच स्कूल विल बी इनकरेज। तो फूड फोर्टिफिकेशन, विटामिन A और ये सब मिलाना जो न्यूट्रेंट एसेंशियल है। द यूज़ ऑफ पल्स फ्रॉम बफर स्टॉक, स्टेट और UT जो है ये पल्स प्रोक्योर करेंगे एज पर देयर लोकल टेस्ट फॉर मिड डे मील स्कीम फ्रॉम सेंटर बफर स्टॉक। मेन्यू अंडर MDM, स्टेट एंड UTs आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट वेज टू डेवलप अ मेन्यू दैट रिफ्लेक्ट्स टोटल लोकल टेस्ट एंड लोकल प्रोड्यूस दैट इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन अलग अलग खाना। फिर यहाँ पे तिथि भोजन है, इनकरेज पीपल फ्रॉम कम्युनिटी टू सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट डेज सच एज चाइल्ड बर्थ होगा, भाई जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, शादी है, बर्थडे है, तो बाय कंट्रीब्यूटिंग MDM स्कीम इसमें कंट्रीब्यूट किया जाए। तिथि भोजन इज़ नॉट सब्सटीट्यूटेड टू MDM बट इट सप्लीमेंट्स द MDM को सप्लीमेंट करेगा तिथि भोजन, जब ओकेजन्स पे होगा ये, ओकेजन्स पे। यूजेज ऑफ जैन टेम्पल्स, गुरुद्वारास फॉर MDM, तो ऑल स्टेट्स एंड UTs आर बीइंग एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व कम्युनिटी एंड अदर एजेंसीज जैसे जेल हों, टेम्पल हों, गुरुद्वारास, इनको भी मिड डे मील स्कीम में जोड़ा जाए। फिर हम बात करते हैं समग्र शिक्षा इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये हो गया। ब्रिजिंग सोशल और जेंडर गैप, सोशल गैप भाई अमीर को ही एजुकेशन न मिले, गरीब को भी मिले। जेंडर गैप महिलाओं को भी मिले, खाली मेल को नहीं मिले। फिर इंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूसिव एट ऑल लेवल, तो भाई इंक्लूसिव हो, बराबरी हो, इंक्लूसिव हो, माइनॉरिटी सेक्टर, SC ST सबका पार्टिसिपेशन हो, मिनिमम स्टैंडर्ड हो इन स्कूलिंग प्रोविजंस। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो क्या करना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग वेनिंग प्रोवाइड की गई, स्किल प्रोवाइड किया गया, डिग्री दिया जाए। सपोर्ट स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग राइट्स ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी, तो RT एक्ट 2009 में
स्टेट को सपोर्ट किया जाए, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान में। स्ट्रेंथनिंग अपग्रेडेशन ऑफ SCERT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डाइट एज नोडल एजेंसीज फॉर टीचर। तो डाइट टीचर ट्रेनिंग के लिए PCS में पोस्ट भी होती है डाइट फॉर टीचर की, और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को स्ट्रेंथन और अपग्रेड करना। सैलिएंट फीचर है, इट इज ओवर आर्चिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू 12वीं। तो प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक का है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन। तो स्कीम सब्ज्यूम्ड अंडर समग्र शिक्षा में। समग्र शिक्षा में ये सारी स्कीम्स हैं, माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में देखा जाए, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, तो इम्प्लीमेंटेड थ्रू सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी। इसके मेजर इंटरवेंशंस क्या हैं, ये सारे हैं। नेशनल कंपोनेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, मॉनिटर, जेंडर इक्विटी, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, क्वालिटी हो, फाइनेंशियल सपोर्ट टीचर को, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिटेंशन, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, RTE इंटाइटलमेंट्स इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म्स, बुक्स, ये सब प्रोवाइड किया जाए, डिजिटाइज करा जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब मेजर इंटरवेंशन हैं। फोकस ऑन रीजनल बैलेंस, भाई हर जगह बराबर का, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWE एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में ये फोकस किया जाए। अफेक्टेड LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट हों, बॉर्डर एरियाज़ हों, इनको भी देखा जाए। 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला, उसमें भी। रक्षा क्या है, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग वेयर गर्ल्स आर टॉट टू बिकम साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो लड़कियों को साइकोलॉजिकली, मेंटली मतलब और फिजिकली इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना, रक्षा स्कीम ये भी चलाई गई है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जब भी डिस्ट्रेस हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, तो रक्षा स्कीम के ज़रिए इनको ये अपनी खुद की महिलाएं रक्षा कर सकें। दीक्षा पोर्टल डेवलप किया गया है टीचर्स के लिए, टू बी यूज एक्सटेंडली फॉर अपग्रेडिंग स्किल। अगर टीचर को स्किल अपग्रेड करना है तो दीक्षा पोर्टल करे इस्तेमाल। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू, इसको कंटिन्यू किया गया है 2021 से 2026 तक के लिए, और लॉन्च हुआ था 2018 में। तो ये स्कीम समग्र शिक्षा 18 में लॉन्च हुआ था। ओके, सर्व शिक्षा अभियान, ये एक यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेस ट्रेनिंग है। ये भी जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप को एड्रेस करता है, लर्निंग एनहांस करता है। 6 से 14 साल के बच्चे के लिए, फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड। 2018-19 से ये स्कीम जो हो गई है समग्र शिक्षा अभियान में के अंदर आ गई है। समग्र शिक्षा अभियान हैज बिकम द अम्ब्रेला स्कीम, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम, a flagship program which include variety of intervention like opening new school, construction of toilet, सच विद्यालय, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स, पीरियोडिक टीचर ट्रेनिंग, एकेडमिक। तो ये सर्व शिक्षा अभियान में आ रहा था सर्व। तो समग्र में ये फिर सम्मिलित हो चुका है। और सर्व शिक्षा अभियान की ये हैं, सेपरेशन ऑफ टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, पीरियोडिक टीचर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक रिसोर्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ सर्व शिक्षा अभियान, एक मिनट, तो सब प्रोग्राम्स के बारे में देखते हैं यहाँ हम। SSA में सब प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। पढ़े भारत, बड़े भारत, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। किसके लिए? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रमोट अर्ली रीडिंग, 1 से 2 क्लास के बच्चे रीड कर सकें, एंड राइटिंग विद कंप्रहेंशन स्किल आ जाए इन लोगों में, और ऑल्सो बेसिक न्यूमेरिकसी स्किल 1 से 2 कक्षा तक। द 2 ट्रैक्स ऑफ द प्रोग्राम, अर्ली रीडिंग, राइटिंग इन कंप्रहेंशन, अर्ली मैथमेटिक्स, ये आ जाएगा पढ़े भारत बड़े भारत में। फिर एज अ फॉलो अप, नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू डेवलप एंड प्रमोट द हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स। एलिमेंट्री स्कूल में भाई प्रमोट करो हैबिट ऑफ रीडिंग, देयर बाई एक्सटेंडिंग द प्रोग्राम अप टू क्लास 8। एन एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट दिया जाए इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल लाइब्रेरी के लिए। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RA, ये भी सर्व शिक्षा और RA में से का सब कंपोनेंट है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान
2015 में हुआ था लॉन्च राष्ट्रीय आविष्कार अभियान टू मोटिवेट इंगेज चिल्ड्रेन। 6 से 18 साल के बच्चों को साइंस, मैथिक और टेक्नोलॉजी में मन लगे और इनोवेट कर सकें, फिर एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें, बिल्डिंग मॉडल बिल्डिंग कर सकें, ठीक है, एंड ऑल दैट। मेंटरिंग इंस्टीट्यूट, IITs, IIM, ISCR इनको मेंटर करेंगे, ठीक है। इट्स स्टेप टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना एंड इंक्वायरी प्रमोटिंग द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A। तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना 51A में, इसको प्रमोट करना। इंटेंडेड बेनिफिशियरी के 6 से 18 साल के बच्चे इन गवर्नमेंट स्कूल, KVs, स्पेशल स्कूल, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल गोइंग स्टूडेंट फ्रॉम 1 to 12 इन साइंसेज। तो साइंस वाले बच्चों के लिए खास कर रही है। विद्यांजलि, विद्यांजलि क्या है? स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम। इन्हांस करना क्या? कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। जो गवर्नमेंट रन एलिमेंट्री स्कूल हैं उसमें कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर भी अपना योगदान दें अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, अंडर द ओवरऑल ऑल एजेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। विद्यांजलि, दिस प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं, स्कूल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, गरीब बच्चों नीडी को हेल्प करना चाहते हैं, रियली नीड देम, ठीक है, जो ज़रूरत जिनको वाकई में which really need them, तो people willing to volunteer their services at school which really need them, जो स्कूल को ऐसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। वॉलंटियर्स विल एक्ट एज मेंटर, कॉन्फिडेंट्स एंड कम्युनिकेटर। मेंटर होंगे, कॉन्फिडेंट्स होंगे एंड कम्युनिकेटर्स होंगे विद चिल्ड्रन। तो दे विल मेंटर, दे विल बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेट। बेनिफिशरीज क्या हैं? गवर्नमेंट चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड ऑल दैट। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये 2004 में लॉन्च हुआ था। और सेटिंग अप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल एट अपर प्राइमरी लेवल फॉर गर्ल्स, जो प्रीडोमिनेटली SC ST OBs के लिए होती हैं, उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलना। तो जो भी SC STs हैं, OBCs हैं, उनके लिए खास करके गर्ल्स के लिए करना। माइनॉरिटीज़ एंड BPL फैमिलीज़, तो माइनॉरिटीज़ के लिए, BPL फैमिलीज़ के लिए जो स्कूल लॉन्च किया जाए 2004 में, तो सिर्फ इन पे फोकस किया जाएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इंकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन एजुकेशन इन एग्जिस्टिंग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एट अपर प्राइमरी लेवल। गर्ल्स हॉस्टल एट सेकेंडरी लेवल हैज़ बीन एक्सटेंडेड, तो गर्ल्स हॉस्टल भी हो सेकेंडरी लेवल पे। टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज़ अप टू क्लास 12 तक रेजिडेंशियल और स्कूलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। स्कीम नाउ प्रोवाइड्स एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन टू गर्ल फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ गर्ल इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 ईयर्स एस्पायरिंग टू स्टडी इन क्लास 6 to 12, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। द स्कीम नाउ प्रोवाइड्स एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन हो फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ गर्ल्स एज ग्रुप ऑफ 10 to 18 एस्पायरिंग टू स्टडी इन क्लासेस 6 to 12। स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक ऑफ द कंट्री, तो जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं वहाँ स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। फिर एंड द फीमेल वेयर द फीमेल लिटरेसी, रूरल लिटरेसी इज़ बिलो द नेशनल एवरेज एंड जेंडर गैप इन लिटरेसी इज़ अबव नेशनल एवरेज। तो जेंडर गैप है वहाँ फीमेल रूरल लिटरेसी, जो नेशनल एवरेज से फीमेल रूरल लिटरेसी है वो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। एंड जेंडर गैप जो है नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, मतलब गैप बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी कम है, और गैप बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। एक मिनिमम रिजर्वेशन दिया जाएगा 75% ऑफ सीट फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC माइनॉरिटी एंड प्रायोरिटी सेक्टर, एंड प्रायोरिटी फॉर रिमेनिंग 75% बाकी लोगों के लिए टू गर्ल्स फ्रॉम फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो SC STs OBCs और माइनॉरिटी के लिए 75% एंड प्रायोरिटी फॉर द रिमेनिंग 25% अकॉर्डेड टू द, जो BPL वालों के लिए 25%, जो थोड़ा गरीब है, न SC है, न ST है, न OBC, न माइनॉरिटी, बट दे आर गरीब, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए 25%। यहाँ हम देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है। इन विसेजेस अचीविंग, क्या अचीव करना है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 75%, 52% से 75% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है इन 2005 and 6 फॉर क्लास 9 to 10, फॉर क्लासेज 9-10 विद इन 5 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेकेंडरी स्कूल विद इन रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एनी हैबिटेशन। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा 9-10 में 2005-6 में आई थी। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 75% करना, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिमूव जेंडर सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी बैरियर, कोई भी जेंडर बैरियर है, सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी बैरियर को भी दूर करना, यूनिवर्सल एक्सेस एट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, एनहांस यूनिवर्सलाइज रिटेंशन बाई 2020, एनहांस एंड यूनिवर्सलाइज, ठीक है, बाई 2020 तक पूरी इसको और इसकी स्कीम्स के प्रोविजंस बढ़ा देना, एंड इट शुड रिमेन इन देयर।
सैलिएंट फीचर अगर देख लिया जाए, एक फ्लैगशिप स्कीम है टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन, इम्प्रूव क्वालिटी, प्रोवाइडिंग एट सेकेंडरी स्कूल विद रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एवरी होम, हर घर से रीजनेबल डिस्टेंस पे हो। अब ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ फिजिकल फीचर्स, फैसिलिटीज़ हैं, एडिशनल क्लासरूम, लैब, ये सारी चीज़ें हैं, टॉयलेट ब्लॉक, ड्रिंकिंग वाटर होगा, रेजिडेंशियल हॉस्टल फॉर टीचर्स इन रिमोट एरियाज, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर टू रिड्यूस पीपल टीचर रेशियो बाई 2:3:1, भाई एक टीचर 30 बच्चों पे हो तो रिड्यूस हो जाए, ऐसा नहीं 50 बच्चे हैं और एक टीचर है। फिर फोकस ऑन साइंस मैथ, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए टीचर को, साइंस लेबोरेटरीज, ICT एनेबल्ड एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, करिकुलम रिफॉर्म हो, टीचर लर्निंग रिफॉर्म पे स्पेशल फोकस हो, माइक्रो प्लानिंग, प्रेफरेंस टू आश्रम्स फॉर स्कूल फॉर अपग्रेडेशन, तो इन माइक्रो प्लानिंग एंड प्रेफरेंस टू आश्रम स्कूल फॉर अपग्रेडेशन, SC/ST या माइनॉरिटीज़ एरियाज़ जो हैं वहाँ प्रेफर किया जाए क्योंकि इनका ये वंचित है ये क्षेत्र, स्पेशल इन्वॉल्वमेंट ड्राइव फॉर वीकर सेक्शन एंड ऑल दैट, एनहांस एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RMSA एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है? रूसा, ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म इन स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम, फैसिलिटी और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग मॉनिटरिंग टू द स्टेट लेवल, प्रमोटिंग ऑटोनॉमी इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़, इम्प्रूविंग गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस को दूर करो, रिसर्च एंड इनोवेशन करो, ऐसा इन्फॉर्मेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, एक्सपैंड इंस्टीट्यूशनल बेस बाई क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को कैपेसिटी बढ़ाओ, बच्चे ज़्यादा पढ़ सकें, इम्प्रूव को इक्विटी, टीचर ज़्यादा लाओ, इन हायर एजुकेशन एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन, SC/ST सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी अपॉर्चुनिटी दो, दैट इज़ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा पे लॉन्च इन 2013, ठीक है 2013। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एक स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करता है टू स्टेट एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन को। द सेंट्रल फंडिंग वुड बी नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट, ये आउटकम डिपेंडेंट होगा एंड इट इज़ नॉर्म बेस्ड, तो आउटकम देखा जाएगा इसमें। इम्प्रूव द ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो टू 30% बाई 2020 तक 30% कर देना, इम्प्रूव करना 30%। द स्कीम प्रायोरिटी टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर जो आते हैं उसमें ज़्यादा फोकस एरिया होगा। ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म क्या है इन स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम, तो ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म इन स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे, कन्फर्मिंग टू नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, जो एक्रेडिशन है, जो नेशनल एक्रेडिशन अथॉरिटी है नाक, तो नाक के कुछ स्टैंडर्ड्स है जिनमें इसमें ग्रेड्स दिए जाते हैं AA+, तो उसको कन्फर्म करना टू द नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर प्रमोटिंग ऑटोनॉमी हो थोड़ा स्टेट यूनिवर्सिटी में, इंश्योर रिफॉर्म इन एफिलिएशन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, रिफॉर्म हो इन एफिलिएशन, कैसे एफिलिएशन प्रोवाइड किया जाता है कॉलेजेस को एकेडमिक और एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो, तो इंश्योर एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी हो। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव की बात की जाए, यहाँ हम बात कर रहे हैं ध्रुव, आइडेंटिफाई एंड इनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन, ताकि उनकी नॉलेज और स्किल को इनरिच किया जाए, तो टैलेंटेड चिल्ड्रन को इनकरेज करना और उनके नॉलेज और स्किल को बढ़ाना टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज़ द ध्रुव। अब देखें ध्रुव में क्या क्या आता है। प्रोग्राम एम्स टू कवर 2 एरिया, साइंस एंड आर्ट एंड एक्सपैंडेड ग्रेजुअली टू अदर फील्ड्स लाइक क्रिएटिव राइटिंग। तो प्रोग्राम लॉन्च फ्रॉम इसरो, इंडियन इसरो से लॉन्च किया गया था, खास याद रखिए इसरो से, ध्रुव इसरो से याद किया। द प्रोग्राम इज नेम्ड आफ्टर अ पोल स्टार कॉल्ड ध्रुव तारा से नाम लिया गया है। एक 14 डे लर्निंग प्रोग्राम है, कितना डे लर्निंग प्रोग्राम 14 डे, इन विच अराउंड 60 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड ब्रॉडली फ्रॉम क्लास 9 to 12 ओवर द कंट्री विच आर मेंटर्ड नर्चर्ड एंड रिनोड एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज, ये हो गया। फिर यहाँ पे स्ट्राइड स्कीम है, स्ट्राइड ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियंस डेवलपिंग इकोनॉमी, तो यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेंथन रिसर्च कल्चर को स्ट्रेंथन करना, बिल्ड कैपेसिटी, प्रमोट इनोवेशन और सपोर्ट ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च रिलेवेंट टू नेशनल डेवलपमेंट। तो ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च किससे रिलेवेंट, टू नेशनल डेवलपमेंट से रिलेवेंट, टू एनहांस द ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी, टू स्ट्राइड ओवरऑल वेलबींग, तो स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, तो ओवरऑल वेलबींग के लिए, इकोनॉमी अच्छी करने के लिए, टू फंड हाई इम्पैक्ट नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट इन द आइडेंटिफाइड थ्रस्ट एरियाज इन ह्यूमैनिटीज़, ह्यूमन साइंस और इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो जो थ्रस्ट एरियाज हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में, ह्यूमन साइंस, ह्यूमैनिटीज़ में, इनको फंड करना। इसका फीचर क्या है, इट वॉज अनाउंस्ड बाई UGC, सपोर्ट टू रिसर्च प्रोजेक्ट दैट आर सोशली रिलेवेंट, लोकली नीड बेस्ड हों, नेशनली इंपॉर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट।
तो नेशनली इंपॉर्टेंट, देश के लिए ज़रूरी हैं, ग्लोबली बहुत ज़रूरी हैं, तो ग्लोबली सिग्निफिकेंट है, महत्व है, इन पे ग्लोबल असर पड़ेगा अगर इसको हम इस पे पैसा लगाएं, स्पेस्टर्स डालें। तो सपोर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट दैट आर सोशली रेलेवेंट हैं एंड लोकली नीड बेस्ड, तो हमारी ज़रूरत भी पूरी हो सके और नेशनल और इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी पड़े। तो ये स्कीम हमारी है स्ट्राइड। हम देख चुके हैं द कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए स्ट्राइड करें हम, नाम भी है रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग इन डाइवर्स डिसिप्लिन, कैपेसिटी बढ़ाना, मेंटरिंग बाय नर्चरिंग सपोर्टिंग यंग टैलेंट एंड ऑल दैट, टू इनोवेट प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन फॉर लोकल रीजनल प्रॉब्लम, नेशनल ग्लोबल प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, ऐसा इनोवेट किया जाए, कैपेसिटी बिल्ड की जाए। तो इसे ग्रांट अवेलेबल ₹1 करोड़, कंपोनेंट 1 में 1 करोड़, कंपोनेंट 2 आया फोकस ऑन एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाया जाए विद इंक्लूसिव इनोवेशन। कैसे? इनोवेट प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन फॉर रीजनल, किसके लिए? रीजनल लोकल रीजनल प्रायोरिटीज़ टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। ग्रांट अप टू 50 लाख टू 1 करोड़ इज़ अवेलेबल, तो 1 करोड़ तक है 50 लाख। फंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च प्रोडक्ट थ्रस्ट एरियाज में होंगे, इन ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमन साइंस। ग्रांट अवेलेबल अंडर दिस कंपनीज अप टू 1 करोड़ फॉर 1 हायर एजुकेशन, अप टू 5 करोड़ फॉर मल्टी इंटरनेशनल नेटवर्क है तो उसके लिए 5 करोड़। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टडी इन इंडिया, हम डेवलप स्टडी इन इंडिया ये हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे।